संतों का पहरावा धारण करके सबसे पहला कार्य सब संतों का एक ही पहला कार्य है, समाज से अज्ञान दूर करना। अज्ञान दूर करके ज्ञान की ज्योत जगाने का काम, संत धर्म का पालन करना। संतों का एक ही काम होना चाहिए कि अज्ञान दूर करना है, हमने समाज से ज्ञान की ज्योत जगानी है। भगवान करे सब प्राणी जल्द से जल्द इस सत्य को समझ जाएं। क्या है सत्य? हर जीव, हर आकृति में जो चेतना है वही परमात्मा के रूप में आत्मा है। वही उसकी आत्मा, जो चेतना है ना अंदर, वही उसकी आत्मा है, वही परमात्मा है। जीव के अंदर जो चेतना है उसे आत्मा कहते हैं। विश्व में जो चेतना है उसे परमात्मा कहते हैं। शरीर में चेतन शक्ति के कारण इसकी इंद्रियां, मन सक्रिय रहता है। जब ये चेतन शक्ति शरीर से निकल जाएगी, शरीर बेजान हो जाएगा, शव बन जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। जैसे शक्ति स्वरूपा आत्मा निकल जाती है वह खत्म हो जाता है। मानव जन्म का असली लक्ष्य को समझो। मानव जन्म का असली लक्ष्य समझकर इसी जन्म में असली लड़ाई जीतकर मरण जन्म के चक्कर के पार हो जाओ। इस शरीर में मौजूद प्रभु, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु को केवल मानव शरीर में ही पहचान सकते हो। जब तक इस शरीर में शक्ति स्वरूपा आत्मा के रूप में परमात्मा विराजमान रहेंगे, केवल तब तक ही मन, चित्त, इंद्रियां सक्रिय रहेंगी। इस शरीर में प्रभु की प्रेजेंस का लाभ उठाकर परम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते रहो। परम ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पद पर स्थापित हो सकते हो, अभय पद पर स्थापित हो सकते हो। ये मूल बात कई जन्मों तक समझ नहीं आती। कहीं ये जन्म भी अज्ञान में ऐसे ही ना चला जाए। आओ सब मिलकर प्रयास करें। इस धरती को प्रेम से, प्यार से और सद्भावना की ज्योत, सद्भावना के ज्ञान से सबको प्रेरित करें और इसे स्वर्ग का रूप दें, जहाँ एक ही धर्म हो, एक ही ज्ञान हो, मानवता का धर्म। ज्ञान क्या? सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं को। एक ही मानवता हो, सर्व एक ही मान्यता हो, सर्व खिलंदम ब्रह्म। सब में परमात्मा ही खेल रहा है। जब प्रभु इच्छा से इस मानव के हृदय में ये भाव हो जाएगा, तब विश्व की सब प्रकार की प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। तब ही विश्व में परमानेंट शांति स्थापित हो सकेगी। मानव की ऐसी मानसिकता हुए बगैर विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती, कल्पना मात्र ही रहेगी। आप सब संकल्प करो, हम जागेंगे, दूसरों को जगाएंगे, अपना अज्ञान खत्म करेंगे, दूसरों का अज्ञान खत्म करने का प्रयास सदा जारी रखेंगे। ये ज्ञान सब सुन नहीं सकते। जो बातें मैं करता हूँ ये सब नहीं सुन सकते। जिस पर भगवान की अपार कृपा होगी वो ही ये बातें समझ सकता है, वो ही बातें अपने अंतःकरण में उतार सकता है।
क्योंकि इसके लिए वैराग भी ज़रूरी है। मेरी बातों को समझने के लिए मन में सबर संतोष होना चाहिए, मन लोभ से मुक्त होना चाहिए और मन में प्रभु से एक होने का वैराग होना चाहिए। विश्व शांति के कामना सहित आपसे अनुरोध है, आप संसारक भोगों का लाभ होशपूर्वक वृत्ति से करें। व उस वृत्ति में ये भाव होना चाहिए कि ये भगवान ने कुछ समय के लिए दी हैं, परमानेंट नहीं दी। जब सब प्रकार के संसारक विषयों के भोगों में आपका रस या आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तब वैराग की अवस्था आपके भीतर प्रगाढ़ होगी और तब ही आप सन्यासी बनने के रास्ते पर सोच सकते हैं, चलने पर सोच सकते हैं। सन्यास संसार के अनुभवों के निचोड़ से निकले। संसार कहाँ से निकले? सन्यास मानव के संसारक अनुभवों के निचोड़ से निकले। अथाह पैसा आ गया, मन को शांति नहीं, कनाल कनाल में कोठी बन गई, मन की शांति नहीं, मन की तृप्ति नहीं। घर के सभी मेंबर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, गुस्से रहते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी मन की तसल्ली नहीं, मन में संतोष नहीं, मन में सब्र नहीं, लोभ खत्म नहीं हुआ। ये सब कुछ होते हुए भी मन को शांति नहीं। ये संसारक अनुभव है, ये संसारक अनुभव है, इससे सीखने की जरूरत है। और ये निचोड़ जीवन में उतरे, जीवन में मन को झंझोड़े कि इसके में रस तो टेम्परेरी है। संसारक विषयों के अनुभव के बिना जो संन्यास लेता है वह भावनाओं में बहकर संन्यास लेता है या देखा देखी संन्यास लेता है। और आजकल तो आसानी से पेट पूजा हो जाएगी, इस वृत्ति के कारण वे सन्यासी बन जाते हैं। वह अक्सर दुखों, मजबूरियों, विपरीत हालातों के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे सन्यास के पीछे कोई न कोई संसारक कामना व उस कामना की फलाकांक्षा में स्वार्थ छिपा होता है, जिस कारण सन्यासी डामाडोल या लड़खड़ाता रहता है। परफेक्ट गृहस्थी जीवन के बाद परफेक्ट वानप्रस्थी बनेगा। केवल परफेक्ट गृहस्थी ही परफेक्ट वानप्रस्थी बन सकता है। और ये बात भी मैं स्पष्ट कह दूं, परफेक्ट वानप्रस्थी ही परफेक्ट सन्यासी बन सकता है। आत्मज्ञान का अधिकारी होने का कारण, परम ज्ञान प्राप्त करने का कारण अंतःकरण का शुद्धिकरण पहली शर्त है। वैराग की, मन में वैराग होना दूसरी शर्त है। परम शांति को जल्दी उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता। परम शांति में जल्दी स्थापित नहीं हुआ जा सकता। फिर उसका पाप पुण्य जो हो जाता है, जो परम शांति में स्थापित हो जाते हैं, परम ज्ञान में स्थापित हो जाते हैं, उनके लिए फिर कोई कर्म, पाप पुण्य कोई कर्म नहीं है। फिर उनके मन की स्थिति क्या होती है? जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है। उन्हें विश्वास हो जाता है कि मेरा असली स्वरूप तो है परमात्मा, आत्मा। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरता है, तो पाप पुण्य कहाँ से आएगा?
जन्म मरण कहाँ से आएगा? ये जो एक हो गया ठीक है। अब पाप पुण्य कोई कर्म नहीं है, मरण जन्म मेरा धर्म नहीं है। जो भी सन्यासी त्याग पूर्वक वृत्ति से संसार के भोगों को भोगते भोगते चिंतन की पराकाष्ठा तक पहुंचकर निर्विकल्प समाधि द्वारा अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, उन्हें परम सत्य अखंड ज्ञान के रूप में आत्मज्ञान होता है। याद रखो, जिसने संसार को नहीं जाना, जिसने संसार को नहीं जाना वो परमात्मा को क्या जानेगा? नहीं जान सकता। ये मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। जो भी सन्यासी त्याग पूर्वक वृत्ति से संसार के भोगों को भोगते भोगते चिंतन की पराकाष्ठा तक पहुंचकर निर्विकल्प समाधि में या निर्विकल्प समाधि द्वारा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो ही परम ज्ञान आत्मज्ञान में अखंड स्थित होता है। बाकी स्लिप हो जाते हैं। याद रखो, जिसने संसार को नहीं जाना वह परमात्मा को कैसे जानेगा? जो संसार को दुख समझकर सदा रोता रहेगा वह परमात्मा को जानकर भी आनंदित नहीं होगा। जो संसार को दुख समझकर सदा रोता रहेगा, बेचैन रहेगा, वह परमात्मा को जानकर भी परम आनंद में स्थित नहीं हो सकता, आनंदित नहीं रह सकता। एक ब्रह्म ज्ञानी सन्यासी हमेशा अपने स्वरूप में स्थित रहता है। उसे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सुनने की ज़रूरत नहीं। जो परमात्मा के साथ हर टाइम जुड़ा रहता है, दूसरा मन में विचार ही नहीं आता, वो तो परम आनंद में ही रहेगा। उसकी जीवन में दुख कैसे आ सकते हैं? क्योंकि दुख देने वाले सब कर्म उसने अपने अंतःकरण से भस्म कर दिए होते हैं, इसलिए वो परम आनंद में स्थित रहता है।